स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम डिस्कस कर रही हूँ आपसे, जिसमें आपको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एक्स एंड वाई निकालनी है और आपको मीन गिवन है। ये मैंने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8। हमें मीन जो है वो 62.8 गिवन है एंड सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज़ 50। ये दो चीज़ें गिवन है और हमें ये दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एक्स एंड वाई फाइंड आउट करनी है। तो नीचे ये आप क्लास इंटरवल्स देख रहे हैं और ये उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में ये दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं एक्स एंड वाई, हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप क्वेश्चन अपने रजिस्टर्स में, अपने नोट्स कॉपी जो है आपकी, उसमें ये क्वेश्चन नोट करें। अब इसका जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो सबसे पहले हम इसमें जो है वर्टिकल कॉलम्स में इसको नोट कर रहे हैं। मेथड वही चलेगा, मैं स्टेप डेविएशन मेथड ही लगाऊंगी। वैसे मेथड की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कोई सा भी लगा सकते हैं, बट आपने जैसे देखा है स्टेप डेविएशन मेथड में कैलकुलेशन ईजीएस्ट रहती है, इसलिए मैं हमेशा स्टेप डेविएशन मेथड ही प्रेफर करती हूँ। ये मैं क्लास इंटरवल्स लिख रही हूँ। क्लास इंटरवल है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड लास्ट इज़ 100 to 120। ये क्लास इंटरवल्स है मेरे पास और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 5। इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग x 10, y यहाँ 7 और यहाँ 8। ये उन क्लास इंटरवल्स के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो मुझे गिवन थी मैंने वो लिख ली। अब जब मैं इसमें मीन निकालने का मेथड लगाऊंगी तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था मैं xi निकालूंगी। xi हम कैसे निकालते हैं? xi इज़ द मिड वैल्यू ऑफ द इंटरवल, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये आपसे मैंने डिस्कस किया है पहले 2-3 बार। तो 0 + 20/2 तो मिड वैल्यू 10 आ गई। यहाँ पे इसकी मिड वैल्यू 10। ऐसे जब आप इसकी मिड वैल्यू लेंगे तो 30 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है 50 आ जाएगा, ठीक। और ये मैं इसके सामने ऐसे एरो डाल रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए किसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पार्ट है। यहाँ 70, 90 एंड लास्ट इट इज़ 110। ये xi आ गए। xi के बाद मैंने आपको बताया था कि आप xi की रीडिंग्स में से मिडल वैल्यू को एज्यूम मीन लें। अगर मैं xi काउंट करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 रीडिंग्स है xi में। तो मैं दो मिडल रीडिंग्स है 50 और 70। अगर इवन नंबर ऑफ रीडिंग्स है तो दो मिडल रीडिंग्स होती हैं। तो इन दोनों में से किसी को भी मैं एज्यूम मीन ले सकती हूँ, 50 को भी या 70 को भी, मेरा फाइनल आंसर सेम आएगा। और मैंने ए जो है किसको ले लिया? 50 को। तो यहाँ मैंने लेट एज्यूम मीन इज़ 50, ये एज्यूम मीन 50 सपोज कर लिया, ठीक है। तो जब मैं इसके बाद अगला कॉलम बनाती हूँ तो अगले कॉलम में मुझे क्या करना होता है? डी निकालना होता है। और डी निकालने का मेथड क्या है? फॉर्मूला क्या? xi माइनस ए। ये डी का xi माइनस ए, तो ये 10 - 50, क्योंकि ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है? ए की वैल्यू मेरे पास 50 है, ठीक है। तो 10 - 50 ये -40 आ जाएगा। 30 - 50 ये -20 आ जाएगा, ये 0 हो गया। 70 - 50 ये 90 - 50 और लास्ट में आ गया 110 - 50, ठीक। तो ये मेरा डी का कॉलम हो गया। उसके बाद जो मुझे अगला कॉलम यू का बनाना है, ये मेरा यहाँ तक क्वेश्चन था। तो यू का कॉलम बनाना है। तो यू का कॉलम क्या होता है? DI/H। DI/H, H क्या है? मेरा क्लास साइज़ अगर मैं देखूँ तो H की वैल्यू क्या आएगी? 20 का गैप आप हर इंटरवल में देख रहे हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसी भी इंटरवल में करेंगे तो H की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो H की वैल्यू 20 जब मैं पुट करूँगी तो ये आ गया -40/20, -2, -1, 0, 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है यू आ गए। जब ये यू आ गए हैं मेरे पास तो मेरा लास्ट कॉलम बनेगा FI × UI। FI × UI का जब आप कॉलम बना रहे हैं, ये मेरा DI का कॉलम था, ये XI का कॉलम था, ठीक है। तो FI × UI करेंगे तो ये आप FI का कॉलम देख रहे हैं, ये UI का कॉलम देख रहे हैं। तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग्स को मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10। फिर x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, ये x मल्टीप्लाई बाय -1। फिर 10 को मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0। फिर y को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो y। 7 × 2 14 और 8 × 3 24।
ये मैंने FI/UI के कॉलम में रीडिंग्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब मुझे फार्मूला में क्या चाहिए, एक सिग्मा FI/UI चाहिए और एक सिग्मा FI चाहिए। ठीक है, सिग्मा FI/UI यानी इसका सम अगर मैं निकालती हूँ तो ये 14 और 24 ये दोनों ऐड होकर 38 रिजल्ट दे रहे हैं। 38 माइनस 10, 38 में से ये 10 माइनस हुआ तो क्या हुआ 28 रिमेनिंग पार्ट। 28 माइनस एक्स प्लस वाई, 28 माइनस एक्स प्लस वाई, ये मेरे पास किसका सम आया, सिग्मा FI/UI का सम। ठीक, तो सिग्मा FI/UI निकालिए। और सिग्मा FI के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्वेश्चन में सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 50 गिवन है। तो सारी फ्रीक्वेंसीज का सम यहाँ से आप इसको प्लस करके भी निकाल सकते हो और आपको 50 गिवन भी है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है एक्स एंड वाई। हमें उन दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू निकालनी है। तो जब हमारे पास दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है तो दो इक्वेशंस बनानी ज़रूरी हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने जिसमें आपको एक्सरसाइज 14.1 का थर्ड सम भेजा था, उसमें आपको एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी एफ और उसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। तो अब आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं था, क्योंकि एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए तो एक ही इक्वेशन बनानी होती है और वो मीन के फॉर्मूला से बन जाती है। लेकिन जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं तो दो इक्वेशन बनानी होंगी। तो एक इक्वेशन तो मीन के फार्मूला से बन जाएगी, लेकिन एक दूसरी इक्वेशन मेरी यहाँ से निकल कर आएगी, यहाँ से, इन द सेंस इन सारी रीडिंग्स का सम किसके इक्वल हम लेंगे 50 के, क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसीज का सम जो है वो कितना है 50। ठीक है, तो ये तो मेरा अभी अलग है। अगर मैं इन सारी रीडिंग्स को प्लस करूँ तो 5 + 10, ये 5 + 10 हो गया 15, 15 + 7 22, 22 + 8 30 + x + y, तो 30 + x + y। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, 30 + x + y इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है 50। ओके, तो यहाँ से +30 को जब मैं उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करूँगी तो x + y की वैल्यू 20 आ गई। तो एक रिलेशन यहाँ से बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जब हमारे दो वेरिएबल्स हैं तो इसी वजह से दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, इसी वजह से इन्होंने सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो कि जिससे कि हम एक रिलेशन यहाँ से बना सकें। अब उसके बाद दूसरी रिलेशन हम कहाँ से बनाएंगे, मीन के फॉर्मूला से। मीन का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस h सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। क्योंकि ये हमने स्टेप डेविएशन मेथड चूज़ किया है, तो स्टेप डेविएशन मेथड में अब हम जो है फॉर्मूला इसी का लगाएंगे। अब यहाँ पर x बार मीन मुझे क्वेश्चन में अगर देखूँ तो गिवन था, कितना मीन गिवन है क्वेश्चन में 62.8। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला में मीन की जगह पर मीन की वैल्यू डाल दूँगी 62.8। ठीक, और a की वैल्यू 50, h की वैल्यू 20। तो a में a की वैल्यू 50 पुट हो गई, प्लस यहाँ पे h की वैल्यू 20 पुट हो गई। सिग्मा FI/UI की वैल्यू अगर मैं टेबल से देखूँ तो 28 - x + y, 28 - x + y और अपॉन में सिग्मा FI। सारी फ्रीक्वेंसीज का सम मेरे पास कितना था 50 था, ये सिग्मा FI। ठीक, तो बस अब मुझे इस पार्ट की कैलकुलेशन करनी है और एक इक्वेशन मेरी यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है, तो यहाँ से मेरा सम सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व करने के लिए पहले मैं इस 50 को लेफ्ट में लाकर माइनस कर रही हूँ। जब मैं 50 को माइनस करूँगी तो ये बन जाएगा 12.8 और इसको मैं लोएस्ट टर्म में भी काट देती हूँ। तो 2 × 28 - x + y अपॉन 5। ठीक, अब इसके आगे की कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे करनी होंगी। अब मैंने ये दोनों स्टेप पीछे से कॉपी कर लिए हैं। जो दो रिलेशन थे, एक x + y = 20 का इक्वेशन बनी थी पीछे, वो कॉपी कर ली, और एक ये सबसे लास्ट स्टेप। अब मुझे यहाँ से इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो मैं डिवाइड के 5 को मल्टीप्लाई में ले जा रही हूँ, तो 12.8 × 5 हो गया, और इस 2 को डिवाइड में ला रही हूँ, तो इज इक्वल टू में है 28 - x + y। अब मैं जब इसकी कैलकुलेशन कर रही हूँ, पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 लग गया। ठीक है, तो ये 264, 5 2s 232। तो इसके सिंप्लीफाई करके मेरे पास आ गया है 32 इज इक्वल टू 28 - x + y। क्लियर। अब यहाँ से मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगी, तो मैं इस 28 को इधर ले जा रही हूँ, माइनस हो गया, तो 32 - 28 4 इज इक्वल टू -x + y।
तो अब यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन मेरे पास ये ऑलरेडी बनी हुई है। अब दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपको आती है, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लें। मैं एक ये लिख रही हूँ -x+y=4 और दूसरी इक्वेशन मेरी राइट साइड पे थी x+y=20। ये मैंने दोनों इक्वेशन लिख ली। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रही हूँ, ऐड करने से कट जाएगा तो 2y=24, तो जिसको सॉल्व करके y 12 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू जब 12 आ गई तो उसको कहीं भी पुट कर दो, इस रिलेशन में या फिर इसमें। तो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ y को 12, तो y को जब मैं 12 पुट करूँगी, पुट y=12 इन x+y=20, तो यहाँ पे जब y को 12 पुट करूँगी तो x कितना आ जाएगा मेरा 8। ठीक, तो इस तरीके से दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आ गई और मेरा सम सॉल्व हो गया। हाँ, इन क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है, आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज जब भी निकालेंगे तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ थिंग्स, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए और कभी फ्रैक्शन में भी नहीं आना चाहिए। अगर आपकी यहाँ पे y की वैल्यू 12/7 कुछ भी ऐसा मतलब फ्रैक्शन में आ जाता तो आपको ये पहले पूरा एक बार रीचेक करना होगा और कि आपने कहीं ना कोई मिस्टेक की है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने रजिस्टर्स में करें और कोई डाउट है तो बताएं। अब यहाँ पर मेन टॉपिक जो है वो फिनिश हो गया है।